हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सम स्पेशल सीरीज के बारे में। कुछ स्पेशल सीरीज का हमें सम फाइंड करना होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ। लेट सपोज आपको ये फाइंड करना है 7 + 7 7 + 7 7 7 + 7 7 7 7 डैश 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 n टर्म, ऐसी n टर्म दे रखी है। पहले टर्म में 7 1 बार आया, दूसरे टर्म में 7 2 बार आया, तीसरे टर्म में 7 3 बार आया, फोर्थ टर्म में 4 बार आया। इसी तरह से nth टर्म में 7 कितनी बार आ जाएगा, n टर्म आ जाएगा। आपको इसका सम फाइंड करना। तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन इस क्वेश्चन को एक मेथड के जरिए से, इस टाइप के क्वेश्चन को एक मेथड के जरिए से उस फॉर्म में जीपी के फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है, जिससे जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होते हैं। अगर ये सारे अगर 7 7 7 से मिलके बने हैं तो जाहिर सी बात है 7 के मल्टीपल होंगे। अगर ये 7 के मल्टीपल है तो इसमें से 7 कॉमन लिया जा सकता है। एक बार अगर आप 7 कॉमन लेते हो तो ये 1 बचता है, फिर ये 1 1 बचता है, फिर ये 1 1 1 बचता है, फिर ये 1 1 1 1 1 बचेगा और डैश 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 एन टर्म इसी तरह से ऐसे होगा। नेक्स्ट हम चाहे तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 डिवाइड में भी लाना पड़ेगा। 9 नीचे ला के ऊपर अगर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों कर सकते हैं। बाद में अगर हम फिर से चाहें तो 9 कॉमन लेके 9 9 कैंसिल कर देंगे तो सेम आएगा, 9 9 9 हो जाएगा, फिर ये 9 9 9 9 हो जाएगा और डैश 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 एन टर्म, ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद देखिए इसे लिखा जा सकता है 10 - 1, तो इसे लिखा जा सकता है 100 - 1, यानी ये 10 की पावर 1 - 1, ये 10 की पावर 2 - 1। सिमिलरली ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3 - 1। सिमिलरली ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4 - 1 डैश 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 एन टर्म वाला क्या मिलेगा 10 टू द पावर n - 1, ये हो जाएगा। 7/9 विद इन ब्रैकेट, इसे हम लिख सकते हैं 10 + 10 टू द पावर 2 + 10 टू द पावर 3 + 10 टू द पावर 4 डैश 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 10 टू द पावर n माइनस एक बार 1 यहाँ सब्ट्रैक्ट हुआ, एक बार वहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, इसी तरह से n बार सब्ट्रैक्ट होगा तो ये माइनस टाइम्स ऑफ n लिख दीजिए सबको सब्ट्रैक्ट करने के बाद। -1 -1 -2 -2 -1 -3 ऐसे ऐसे n तक है तो ये -n बन जाएगा। अच्छा देखिए ये जीपी फॉर्म कर रही है। अगर ये जीपी फॉर्म कर रही है तो इसका सम फाइंड किया जा सकता है जीपी का फॉर्मूला अप्लाई करके। इसका सम फाइंड कर लिया, उसमें से n सब्ट्रैक्ट कर लिया, 7/9 से मल्टीप्लाई कर लिया तो आंसर आ गया। तो ये एक सीरीज थी, ये ना एपी थी ना जीपी थी, पर हमने उसको जीपी के फॉर्म में रिड्यूस करके उसका आंसर निकाल लिया। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना है जिसमें वो टर्म ना तो एपी होगी ना तो जीपी होगी, ना तो एपी होगी ना तो जीपी होगी, उसे स्पेशल सीरीज कहेंगे। वो अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिकल सीरीज भी हो जाएगी। अर्थमेटिको ज्योमेट्रिकल सीरीज क्या होती है जिसमें अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दोनों अप्लाई होता है, दोनों साथ साथ चलता रहता है। यानी उसका कोई टर्म, एक उसका जो टर्म होंगे उसमें से कुछ पार्ट उसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो करेगा, कुछ पार्ट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन फॉलो करेगा। तो अभी देखते हैं उसके एग्जांपल्स के बारे में। तो उसके एग्जांपल्स हम पढ़े उससे पहले हमें कुछ चीजें और पढ़नी होगी। जैसे देखिए इसका कोई फिक्स रूल नहीं है कि स्पेशल सीरीज कैसे सॉल्व होती है, क्या कोई पर्टिकुलर रूल हो। बस ये जानिए आपको nth टर्म कैलकुलेट करके इसे सॉल्व करना पड़ता है। इसकी पहले nth टर्म कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि nth टर्म होगी क्या, ठीक है। उसके बाद ये सॉल्व होते हैं समेशन अप्लाई करके। देखिए कैसे। कुछ चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ जो आपको जनरली याद होनी चाहिए वो ये है 1 + 2 + 3 डैश डैश सम ऑफ n, 1 + n तक का जो सम होता है वह n + 1 डिवाइड बाई 2 का 1 + 1 डिवाइड बाई n × n + 1 डिवाइड बाई 2 के बराबर होता है, n × n + 1 डिवाइड बाई 2 के बराबर होता है। सेकेंड थिंग 1² + 2² + 3² डैश 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 n² का जो सम होता है वो n + 1 2n + 1 डिवाइड बाई 6 के बराबर होता है, 2n + 1 डिवाइड बाई 6 के बराबर। ये वेल डिफाइंड प्रूफ है, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है, आप चाहें तो वहां से पढ़ सकते हैं या मैं चाहूँ तो यहीं पे करा दूँ। देखिए इसके लिए करते क्या है, अगर आप k³ का एक्सपेंशन देखते हैं कि क्या होगा। सो लेट्स सपोज k³ - k - 1³ तो इसकी जो वैल्यू आती है वो निकल के आती है 3k² - 3k + 1, 3k² - 3k + 1। अगर वो इस टर्म में आती है तो देखिए जनरली क्या होगा आपका, ये एक एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू हमेशा ये आएगी। इसी एक्सप्रेशन का यूज किया जाता है इसकी वैल्यू निकालने के लिए। अच्छा n³ - n - 1³ क्या होगा, या हाँ चलिए n³ - n - 1³ क्या होगा, यानी लास्ट वाला टर्म माइनस उससे पहले वाले टर्म क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ n² - 3 टाइम्स ऑफ n + 1, ये हो जाएगा।
अच्छा n-1 क्यूब माइनस n-2 का क्यूब क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ n-1 स्क्वायर, यहाँ जो टर्म रहती है उसका पार्ट लिया था, माइनस 3 टाइम्स ऑफ n-1 प्लस 1। अच्छा n-1 से सब्ट्रैक्ट होकर n-2 गया, इसी तरह से n-2 सब्ट्रैक्ट हो n-3 जाएगा, n-3 सब्ट्रैक्ट हो n-4 जाएगा, तो डैश 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 कहीं नीचे यहाँ 4 आएगा, 4 क्यूब में से आएगा सब्ट्रैक्ट होकर 3 क्यूब आएगा, फिर 3 क्यूब में से 2 यहाँ 3 क्यूब बचेगा, 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब आएगा, नेक्स्ट इसी तरह से 1 क्यूब 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब बचेगा। तो होगा क्या, अगर आप फिर ऐसे कैलकुलेट करने के बाद लेफ्ट साइड राइट साइड को ऐड करेंगे तो ये 3 क्यूब से कट जाता है, 4 क्यूब से कट जाता है, n-1 क्यूब के बच जाता है। लेफ्ट साइड बचता है सिर्फ और सिर्फ n क्यूब माइनस 1, इधर लास्ट ये वाला बचता है 2 वाले से भी कट जाएगा, सिर्फ 1 क्यूब बचेगा। लेफ्ट साइड सिर्फ ये बचता है n क्यूब माइनस 1, और राइट साइड क्या बचता है, देखिए 3, इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ कुछ कटेगा नहीं, पर ये आपको देखिए ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा आपका n स्क्वायर 3 टाइम्स ऑफ, राइट साइड में आ जाएगा 3 विद इन ब्रैकेट n स्क्वायर प्लस n-1 का स्क्वायर प्लस n-2 का स्क्वायर, क्योंकि ये लेफ्ट साइड आता चला जाता है ना, n स्क्वायर n-1 स्क्वायर n-2 स्क्वायर, इस तरह से डैश डैश डैश, इसी तरह से 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर और लास्ट में 1 स्क्वायर, इस तरह से। तो ये देखिए ये वो चीज है जो हमें फाइंड करना था, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर डैश 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 n स्क्वायर, प्लस कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मिल रही है, जैसे माइनस के फॉर्म में 3, ये मिल रहा है n-1 n प्लस n-1 प्लस n-2, एक एक सब्ट्रैक्ट होते चला जा रहा है, तो लास्ट में ये बचेगा 4 3 2 1, 4 3 2 और 1, 4 3 2 1। तो ये सम ऑफ n टर्म है, सम ऑफ n टर्म का सम क्या होता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और उसके बाद एक लास्ट में 1 1 ऐड हो रहा है, तो 1 1 अगर आप ऐड करेंगे ऐसे n टर्म तक ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, उनका सम n हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इस ये जो सम आपने कैलकुलेट किया इसका, ये सम इसका कैलकुलेट किया और लेफ्ट साइड ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, सबको इधर ट्रांसफर कीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए, आपको स्क्वायर का सम आ जाएगा। तो ये मैं इसको प्रूफ पे नहीं जाने वाला हूँ कि कैसे प्रूफ करते हैं, वो प्रूफ आपका एनसीईआरटी में आप देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। तो एक्सप्रेशन मैंने लिख रखा है पहले ही कि n1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब की ये जो वैल्यू होगी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब 1 स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू होगी वो इसके बराबर होगी। और एक थर्ड स्टेटमेंट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब डैश 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 n क्यूब की जो वैल्यू आती है वो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर के बराबर होती है, कि होल स्क्वायर के बराबर होती है। ये 3 एक्सपेंशन है जिसे आपको याद करने, हम रेगुलरली इनका यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, एक तो हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दे रखा है 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 स्क्वायर डैश 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 एंटर, ऐसे ही एंटर। तो देखिए जैसे मैंने आपको अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिकल सीरीज के बारे में बताया था जिसमें अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक दोनों होती है। जैसे देखिए 3 5, इस टर्म की पहली टर्म इसकी फर्स्ट देखिए तो बनेगी 3 5 7 9, यानी अर्थमेटिक फॉलो कर रही है। इसी के अगर सेकंड पार्ट देखिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये एक तरह से कोई और टर्म फाइंड कर रहा है, ये एपी है जीपी तो नहीं है, कोई और ही टर्म फाइंड कर रहा है। तो इस तरह से वर्क कर रहा है कि अर्थमेटिक्स उसमें इन्वॉल्व है, उसके साथ साथ कुछ ना कुछ और है। अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको तो नहीं है ये, लेकिन अर्थमेटिक्स है, उसके साथ साथ कोई और टर्म, कोई और तरह की टर्म है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, आप इसकी n टर्म फाइंड कर सकते हैं। nth टर्म कौन सी होगी, देखिए अगर ये 2 है 3 है, ये 5 है, ये 7 है, तो ये अर्थमेटिक सीरीज फाइंड कर रही है। और यहाँ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर है, तो n वाले में क्या होगा, n वाले में n स्क्वायर होगा, n वाले में क्या होगा, nth टर्म में n स्क्वायर होगा। और उसके साथ यहाँ पे क्या होगा 2n प्लस 1। आप इसमें पुट करके देखिए, n की वैल्यू फर्स्ट पुट करेंगे 3 आएगी, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे 5 आएगी, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे 7 आ जाएगा। इसी तरह से n की nth टर्म क्या हो जाएगी 2n प्लस 1। nth टर्म क्या हो जाएगी इसकी 2n प्लस 1, क्योंकि ये एपी फॉर्म कर रही है तो इसकी nth टर्म ये हो जाएगी। आप चाहे तो फाइंड भी कर सकते हैं nth टर्म फाइंड करना तो क्या होता है an, ये क्या होता था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता था। a फर्स्ट टर्म 3 दे रखा है, n माइनस 1 इंटू डी, डी कॉमन डिफरेंस कितना है दो टर्म के बीच का 2, तो nth टर्म आ जाएगी 3 प्लस 2n माइनस 2, और ये 3 और माइनस 2 कैंसिल होके 1 बना लेंगे, 2n प्लस 1 आ जाएगा। तो ये मैंने 2n प्लस 1 लिख दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा।
तो अब देखिए आप क्या करते हैं, अगर हमें nth टर्म मिल गई तो एक वेरिएबल होता है, देखिए इन सब का सम क्या होगा, इन सब का सम होगा समीशन ऑफ 2n + 1 n स्क्वायर, ये इसका सम होगा वेयर n इज इक्वल टू 1 to n, वेयर n इज इक्वल टू 1 to n, n की वैल्यू 1 से लेकर n तक हमें लेनी, तो ये इसका सम होगा। समीशन का ये मतलब होता है कि एक बार आप n इज इक्वल टू 1 पुट करिए, 1 पुट करेंगे तो 3 × 1 स्क्वायर आएगा, अब एक प्लस साइन लगाइए, फिर n इज इक्वल टू 2 पुट करिए, 2 पुट करेंगे 5 × 2 स्क्वायर आएगा, फिर आप एक प्लस साइन लगाइए। तो ये समीशन का मतलब होता है, आप इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो समीशन में देखिए, समीशन के अंदर ही अगर इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से लेकर n, अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो ये जाएगा 2n³ प्लस n स्क्वायर, 2n³ प्लस n स्क्वायर। समीशन प्लस के साथ अलग अलग हो जाता है तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, और जो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होती है वो समीशन के बाहर आ जाती है, n³ n इज इक्वल टू 1 के साथ n प्लस समीशन ऑफ n स्क्वायर, समीशन ऑफ n स्क्वायर वेयर n इज इक्वल टू 1 to n। आप इसमें बहुत सिंपल है, देखिए ये देखिए समीशन ऑफ n स्क्वायर का मतलब क्या होगा, समीशन ऑफ n स्क्वायर का मतलब होगा एक बार n की वैल्यू इसमें 1 पुट करें तो 1 स्क्वायर, फिर प्लस लगा दें n की वैल्यू 2 पुट करें तो 2 स्क्वायर, फिर प्लस लगा दें n इज इक्वल टू 3 पुट करें तो 3 स्क्वायर, डैश 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 n स्क्वायर, ये समीशन ऑफ n स्क्वायर का मतलब होगा। तो याद कीजिए हमने जस्ट पीछे हमने इस टाइप के एक्सपेंशन का रिजल्ट देखा है क्या आता है, इसका रिजल्ट क्या आता था n+1 डिवाइड बाई, तो देखिए पहले हम n³ के बारे में देखते हैं, तो समीशन ऑफ n³ क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ n³ का मतलब हो जाएगा 1³ 2³ 3³ 4³, इन सब ये सारी चीजें एडिशन में 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ प्लस 4³ प्लस डैश 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 n³, ये तो इसका मतलब होगा समीशन वाले का। तो और उस सम का मतलब जो 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ डैश 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 n³ आता है, इन सब का सम हमने जस्ट पहले देखा है, वो सम क्या होता है n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। एक तो ये पार्ट आ गया इसका फर्स्ट पार्ट, प्लस राइट साइड क्या आ जाएगा n स्क्वायर का मतलब ये वाली टर्म 1 स्क्वायर प्लस 2 डैश 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 n स्क्वायर, तो ये हो जाता है n+1 विद इन ब्रैकेट 2n+1 डिवाइड बाई 6, ये कंप्लीट सीरीज का सम आ जाएगा। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये आपका इस तरह से आंसर होता है। समेशन ऑफ nth टर्म फाइंड करते हैं, पहले हम nth टर्म फाइंड करते हैं, फिर उसका समेशन फाइंड करते हैं, फिर जो हमें सम निकालने का तरीका जो हमें कुछ सीरीज का मालूम है उसका यूज कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 डैश 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 1/n × n+1। nth टर्म n टर्म तक था, तो इसकी nth टर्म क्या हो जाएगी 1/n × n+1। 1/, देखिए फर्स्ट टर्म में 1, सेकेंड टर्म में 2 थे, थर्ड टर्म में 3, तो इसकी n टर्म में क्या होगा, n टर्म में n होगा। और जब भी कोई टर्म होती है उसके आगे वाला उससे एक ज्यादा होता है, तो उसके आगे वाले में एक ज्यादा कर दिया। तो देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं, जैसे मैंने आपका 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ एक्सपेंशन का यूज कर लिया, डायरेक्टली उसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन वैसे सॉल्व नहीं होगा। जनरली जो भी इस टाइप के फ्रैक्शनल वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें 1/ कुछ टर्म डिनोमिनेटर में दे रखी होती है, उसे हम क्या करते हैं, एक सिंगल टर्म को दो टर्म में ब्रेक कर लेते हैं, सिंगल टर्म को दो टर्म में ब्रेक कर लेते हैं। इसे पार्शियल फ्रैक्शन कहा जाता है। इसे 12th में आप इंटीग्रेशन में भी बहुत यूज करेंगे। तो जैसे ये रखा दो टर्म n+1, तो इसे दो टर्म में इसे एक्सप्रेस कर लेंगे। एक होगी n की और एक होगी b पार्ट इसका होगा n+1 का। अब उसमें a और b की वैल्यू क्या होगी, बस यही देखना है। तो जो भी है इसकी वैल्यू उसके बराबर आ रही है, इसका मतलब 1/n n+1 की वैल्यू बराबर आ रही है a टाइम्स ऑफ n+1 प्लस b टाइम्स ऑफ n के अपॉन n n+1। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देखें आपस में इक्वल है तो न्यूमरेटर 1 आना चाहिए। न्यूमरेटर 1 आने का मतलब n की वैल्यू, n वाले जो टर्म होती है उसके वैल्यू 0 होना चाहिए। n वाले टर्म क्या है, n वाला, n का जो कोफिशिएंट है उसमें a प्लस b है। देखिए ये a प्लस बी इंटू n बनाएगा प्लस a बनाएगा एंड इज इक्वल टू 1 बनाएगा, यही तो बनाएगा ऊपर अगर a इंटू n b है। देखिए n की टर्म राइट साइड में कोई है नहीं, इसकी वैल्यू हमें वही लाना है। तो राइट साइड में अगर n की कोई वैल्यू नहीं तो n का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, यानी a इक्वल टू माइनस बी होना चाहिए, a इक्वल टू माइनस बी होना चाहिए। और लेफ्ट साइड में कोफिशिएंट सिर्फ a है, राइट साइड में 1 है तो a की वैल्यू 1 होनी चाहिए। a की वैल्यू 1 तो b की वैल्यू -1 हो जाएगी। ये दोनों वैल्यू हमें मालूम चल गई। a की वैल्यू 1 रखनी है, b की वैल्यू -1। तो यहाँ आप a की वैल्यू 1 रखिए, b की वैल्यू -1।
तो ये जो आपका फ्रैक्शन है, ये जो 1 वो इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया, यानी जो भी फ्रैक्शन आपका 1/n+1 की फॉर्म में होगा उसे 1/n-1/n+1 लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगर ये ऐसा है कि आपका कोई भी अगर फ्रैक्शन इस फॉर्म में है 1/n+1, n होना चाहिए उससे जस्ट एक आगे होना चाहिए, तो उस टाइप के हर एक फंक्शन को 1/n लिखा जा सकता है। इसका मतलब 1/1 × 1/2 जो है इसे लिखा जा सकता है 1/1 - 1/2। सिमिलरली इसको लिखा जा सकता है 1/2 - 1/3। सिमिलरली इसे लिखा जा सकता है 1/3 - 1/4 डैश डैश डैश। nth टर्म को लिखा जा सकता है 1 - n/1 - n+1। ये हो गया। आप अगर देखिए तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, डैश डैश डैश, यहां तक सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा सिर्फ 1 और /1 - n+1, यानी n+1 - 1/n+1, यानी n/n+1। ये आपका आंसर आ जाएगा सिंपली। तो देखिए यहां पे कौन सा मेथड अप्लाई हुआ। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि कोई फिक्स नहीं है कि इस सम ऑफ स्पेशल सीरीज निकालने के लिए कौन सा मेथड अप्लाई हो, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप ये हमेशा माइंड में रखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से ही होते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब एक फ्रैक्शन को 2 छोटे छोटे फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। दे रखा है 1², सेकेंड टर्म है 1² + 2², थर्ड टर्म है 1² + 2² + 3² डैश 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 n टर्म। ऐसी n टर्म दे रखी है, तो इसकी सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, इसका सम फाइंड करने से सबसे पहले nth टर्म फाइंड करनी है। nth टर्म होगी क्या, nth टर्म इसकी होगी 1² + 2² + 3² डैश 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 n², ये इसकी nth टर्म होगी। अच्छा ये nth टर्म इसका मतलब nth टर्म इसकी n+1 × 2n+1 / 6 होगा, ये इसकी nth टर्म हो जाएगी। nth टर्म मालूम होने के बाद हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अगर आपको इस चीज का सम फाइंड करना है तो आप उसको सबसे पहला स्टेप है nth टर्म फाइंड कीजिए। nth टर्म फाइंड करने के बाद समीशन ऑफ nth टर्म फाइंड कर लीजिए, समीशन ऑफ nth टर्म फाइंड कर लीजिए, जहां पे n की वैल्यू 1 से लेकर n तक रखिए। समीशन का मतलब होता है एक वैल्यू इनपुट करो जो आपका समीशन का रेंज दे रखा होता है, जैसे 1 से लेकर n तक दे रखा है, यानी 1 2 3 4 डैश डैश n। एक वैल्यू कोई इनपुट करो, उसमें जो आंसर आया उसमें प्लस लगाओ, फिर दूसरी इनपुट करो, फिर जो आंसर आया उसमें प्लस लगाओ, ऐसे आगे बढ़ते चले जाओ, तो वो समेशन का मतलब हो जाता है। ठीक है, तो ये nth टर्म दे रखा है, इसकी हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू। तो कांस्टेंट टर्म पहले कंप्लीटली बाहर आ जाएगी 1/6। आप इसे ब्रेक कीजिए, तो ये ब्रेक करने के बाद देखिए क्या आता है 1/6। अभी मैं समेशन अप्लाई नहीं कर रहा हूं, बस ब्रेक कर रहा हूं। तो ये n² + n आ जाएगा, n² का मल्टीप्लीकेशन इधर करेंगे तो 2n³ + n², और अगर n का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यह आ जाएगा 2n² + n + n। ये इस तरह का एक्सपेंशन आएगा, n² + n आएगा, n² का मल्टीप्लीकेशन इधर करेंगे 2n³ + n² आएगा, और n का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2n² + n आएगा। n² 2n² ऐड होके 3n² बनाएंगे, तो ये होगा 2n³ + 3n² + n। समेशन है, मैंने बताया था समेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले एक एक पार्ट एडिशन के साथ समेशन अलग अलग हो जाता है। तो पहला पार्ट आ जाएगा इसका 1/6 तो सबके साथ है, × 2 समेशन ऑफ n³। सेकेंड पार्ट इसका आ जाएगा 3/6 समेशन ऑफ n²। नेक्स्ट पार्ट इसका आ जाएगा 1/6 समेशन ऑफ n, समेशन ऑफ n। समेशन ऑफ n³ का मतलब n³ की सारी टर्म को ऐड करो, 1³ 2³ 3³ 4³ डैश 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 n³। तो इसकी वैल्यू आपको मालूम है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये 1/3 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई n+1 / 2 का होल स्क्वायर। ये पहली वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो ये हो जाएगा 1/2 समेशन ऑफ n², यानी 1² 2² 3² डैश 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 n² तक का सम ऐड कीजिए, और ये होता है n+1 2n+1 / 6, ये हो जाएगा, प्लस 1/6 समेशन ऑफ n है, समेशन ऑफ n होता है विदिन ब्रैकेट n+1 / 2, तो वो भी रखेंगे, इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये था हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसके आगे देखिए कैसे फाइंड करते हैं। तो
तो मैं आपको बस एक तरीका बताऊंगा, सिंप्लीफाई आपको खुद करना है कि बाद में इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करना तो मेरे ख्याल से आपको 10th 9th में सीखा होगा, तो आप अप्लाई कीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, हमें nth टर्म दे रखी है, nth टर्म दे रखी है n स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर n, n स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर n, ये हमारी nth टर्म है। हमें इसका सम फाइंड करना है। देखिए अगर ये nth टर्म है, इसका सम फाइंड करना है तो हमें इस पे क्या लगाना है, समेशन। यही तो हमने बताया था। nth टर्म दे रखी है, अगर इसके nth टर्म दे रखी है, इसके सम ऑफ ऑल टर्म फाइंड करने हैं, तो यानी एक बार n इक्वल टू 1 पुट करना है, फिर जो वैल्यू है हमें ये फाइंड करना है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 2, 3 स्क्वायर ये सेकेंड टर्म है, 3 स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 3 डैश डैश डैश, इसकी n टर्म हो जाएगी n स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर n। हमें ये फाइंड करना है इन सब का सम। इन सब का सम फाइंड करने के लिए मैंने बताया था इसे आप समेशन करते हैं, n स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर n, ये आप करते हैं। समेशन प्लस साइन के साथ साथ अलग हो जाता है, यानी n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ 2 टू द पावर n। समेशन ऑफ n स्क्वायर होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, और समेशन ऑफ 2 टू द पावर n, देखिए 2 टू द पावर n का मतलब हो जाएगा 2 टू द पावर 1, n का मतलब हो जाएगा 2 स्क्वायर 2 3 2 टू द पावर 4 डैश 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 2 टू द पावर n। ये जीपी फॉर्म कर रहा है। अगर ये जीपी फॉर्म कर रहा है तो इसका सम ऑफ nth टर्म का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। क्या होता है फॉर्मूला, a यानी फर्स्ट टर्म जो कि 2 है, r टू द पावर n, r टू द पावर n यानी कॉमन डिफरेंस भी 2 है, 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 यहाँ 1 हो जाएगा। तो ये आपका सम आ जाएगा, इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 है एक्चुअली में। 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर डैश डैश डैश, तो यहाँ आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3 डैश 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 n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है कि ये 3n प्लस 5 अपॉन 3n प्लस 1 होने वाला। आपको ये प्रूफ करना है कि लेफ्ट साइड इज इक्वल टू 3n प्लस 5 अपॉन 3n प्लस 1 होने वाला। तो देखिए इसे कैसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर का सम फाइंड करना है, तो समेशन ऑफ n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और अगर नीचे फाइंड करना है तो ये समेशन ऑफ n स्क्वायर n प्लस 1 हो जाएगा। सबसे पहले इसे सम फाइंड करने के लिए हमें इसे ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, एडिशन के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो एडिशन के फॉर्म में लाएंगे n, देखिए ये यहाँ पे ये जो होगा n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n, उसमें n मल्टीप्लाई करेंगे तो n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में देखिए n क्यूब समेशन ऑफ n क्यूब आएगा प्लस समेशन ऑफ n स्क्वायर आ जाएगा, समेशन ऑफ n क्यूब प्लस समेशन ऑफ n स्क्वायर। नेक्स्ट अगर हम इसे सॉल्व करें, n क्यूब का मतलब क्या होता है, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 2 n स्क्वायर लिखा है, समेशन इसके पास जाएगा तो 2 समेशन ऑफ n स्क्वायर आएगा, समेशन ऑफ n स्क्वायर n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस समेशन ऑफ n क्या होता है, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये न्यूमरेटर में आ गया। अब डिनोमिनेटर की बारी, समेशन ऑफ n क्यूब सेम चीज n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, समेशन ऑफ n स्क्वायर ये हो जाएगा, समेशन ऑफ n स्क्वायर क्या हो जाएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। एक चीज देखिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कॉमन है, न्यूमरेटर में भी कॉमन है, डिनोमिनेटर में भी कॉमन है, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे, ये हमें लाना है। तो ये हम कॉमन ले लेंगे n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो ऊपर एक बचेगा सिर्फ n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, एक बार बच जाएगा क्योंकि स्क्वायर था, और यहाँ से n2 से यहाँ से अगर आप एक बार कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 2 अपॉन 3, क्योंकि n डिवाइड बाई 2 तो कॉमन ले लिया, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ 3 बचा, और यहाँ पे एक टर्म बचेगी 2n प्लस 1,
और यहाँ राइट साइड में सब गायब हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। और डिनोमिनेटर में देखिए nn प्लस 1 डिवाइड बाई 2 अगर गायब कर देंगे तो एक nn प्लस 1 डिवाइड बाई 2 एक बच जाएगा, और यहाँ nn प्लस 1 डिवाइड बाई 2 सब्ट्रैक्ट रिमूव करने के बाद बचेगा 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3। सेम काम कीजिए, अब आप न्यूमरेटर में भी एलसीएम लीजिए, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो देखिए 6 आएगा, 3 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर प्लस 3n बन जाएगा, प्लस 6 अगर डिनोमिनेटर में आया है 3 से डिवाइड करेंगे 2, 2 जा 4 और 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8n प्लस 4 1 जा 4 प्लस 6 अपॉन 6 यहाँ भी कॉमन ले रखा था तो 3n स्क्वायर प्लस 3n आएगा, प्लस 4n स्क्वायर प्लस 2n हो जाएगा, 4n स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, और 6 इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसे अगर सिंप्लीफाई करें और भी तो ये 3n स्क्वायर प्लस 8 और 3 11n 4 6 10 आ जाएगा, अपॉन नीचे 3n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर, 3n स्क्वायर प्लस 4n आएगा एक्चुअली, प्लस 7n प्लस 2, 3n स्क्वायर प्लस 7n प्लस। तो चलिए देखते हैं, दोनों को फैक्टराइज करते हैं। देखिए ये फैक्टराइज होगा, ये फैक्टराइज कैसे होगा, 6 और 5 में 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5n प्लस 10, 10 3 जा 30, 6 और 5 30 होता है। सिमिलरली डिनोमिनेटर 3 2 जा 6, 6 और 1 में 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस n प्लस 2, इसमें 3n कॉमन ले लेंगे, 3n कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3n कॉमन लेने के बाद बचेगा आपका n प्लस 2 और वहाँ 5, तो 3n प्लस 5 n प्लस 2, 3n प्लस 5 है और n प्लस 2। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 3n कॉमन ले लेंगे तो अब बचेगा n प्लस 2, 3n प्लस 1 n प्लस 2, n प्लस 2 से n प्लस 2 कैंसिल हो गया, 3n प्लस 5 अपॉन 3n प्लस 1 आ गया। तो इस तरह से ये आंसर आ गया। ये था सम ऑफ स्पेशल सीरीज के बारे में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।